कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर हैं, और हमने उसमें ये भी डिस्कस करा था कि हमने किस देश से किस किस प्रोविजन को लिया है या बोरोड किया है, जिसको भी आप कह सकते हो। तो जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, प्लीज वो पढ़ के आए, देन तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या खास बातें हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली दो तरीके के राइट्स आपको मिलते हैं। फर्स्ट है आपके फंडामेंटल राइट, जिसको हम हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। देन अगले है डीपीएसपी, या जिनको हिंदी में राज्य के नीति निर्देश तत्व हम कहते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं या डीपीएसपी होते हैं, मतलब जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या होते हैं। तो ये जो सेकंड चैप्टर है ये पूरा का पूरा इन्हीं दो टॉपिक पर बेस है, इन्हीं दो टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मेन क्वेश्चन मैं जिससे स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस चैप्टर की वो यही वाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देश तत्वों में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। तो ये 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको पता भी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ये वैसे भी आपको जनरली पता होना चाहिए। क्या है, काफी लोगों को फंडामेंटल राइट तो पता होते हैं लेकिन डीपीएसपी उनको ये नहीं पता होता। और मैं आपको ये बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये डीपीएसपी के ना कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे कार और पेट्रोल को आप ले लो, बिना पेट्रोल की कार नहीं चलेगी या डीजल की कार नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, मतलब एक दूसरे के जो मतलब गैप है उसको फुलफिल करते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं। तो दोनों ही हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिफरेंसेस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस होता है डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में। तो वही मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। तो जो पहला डिफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें इन दोनों में है, तो फर्स्ट डिफरेंस है कि ये संविधान के भाग 3 में है और ये संविधान के भाग 4 में है। मैंने आपको कहा था कि हमारे संविधान जब संविधान बनाया था तो उसमें कितने भाग थे टोटल, उस टाइम 18 भाग थे, ठीक है। जो हमारे संविधान के पार्ट हैं वो कितने थे उस टाइम, 18 थे। और आज कितने हो चुके हो, आज वो 22 हो चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने हिस्ट्री बताई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें मैंने बताया था कि हमारे संविधान में 18 पार्ट थे पहले, अब वो कितने हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। तो 18 पार्ट में से जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर लिखा है हमारे फंडामेंटल राइट। अच्छा, फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक आते हैं ये भी आप लिख लेना जरा। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। तो ये फंडामेंटल राइट का ये आर्टिकल्स हैं और उसमें क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में। उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट काम करते हैं। ओके, जो डीपीएस में हमारे पार्ट 4 में आते हैं, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक चलता है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो तो अच्छा है, इतना कंपलसरी नहीं है, ये आपसे नहीं पूछने वाला है, बट एक आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से हमारे संविधान के अंदर पार्ट डिवाइडेड है। ओके, तो ये ध्यान रखना, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट है और पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपी है, ये बात आप ध्यान रखना, ये डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट की सबसे अच्छी बात क्या है कि संविधान द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जबकि डीपीएसपी को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। देखो, फंडामेंटल राइट के अंदर वो अधिकार है जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, जैसे फ्रीडम होगी, इक्वलिटी होगी। तो इनका वॉयलेशन होने पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि हम इसके लिए इंसाफ मांग सके, इसके लिए न्याय जस्टिस मांग सके। ओके, तो ये संविधान द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो हमें संविधान के द्वारा अधिकार है कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए प्रोटेक्शन हम मांग सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। आप बोलोगे सर जब ये दोनों इतने जरूरी है तो डीपीएसपी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ पाओगे कि क्यों फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा और डीपीएसपी को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो उसके पीछे मेन रीजन था लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार। तो मान लो सरकार के पास जॉब नहीं है तो कोई व्यक्ति केस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हमें नौकरी दो। तो भारत की जो पॉपुलेशन है तो सभी को नौकरी थोड़ा ना दी जा सकती है, जो काबिल है उसी को तो नौकरी दी जाएगी। तो मतलब कहने का मेरा मतलब यहाँ पे था, जो जो
फंडामेंटल राइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है, इसीलिए उनको प्रोटेक्ट किया गया। और जो डीपीएसपी है वो थोड़े से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उनको इतना प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो कि जो फंडामेंटल राइट है वो कंपलसरी है, मतलब मैंडेटरी है, आपको अनिवार्य है, देने ही पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन जो डीपीएसपी है वो क्या है, वो ऑप्शनल है, समझे, मतलब वो वैकल्पिक है, मिल गए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं खासकर वहां पे मिड डे मील की फैसिलिटी आती है। मान लो एक दिन मिड डे मील नहीं आया, मिड डे मील मतलब क्या होता है कि मतलब जो 8th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको खाना दिया जाता है फ्री में। ठीक है। तो मान लो कि एक दिन अगर खाना नहीं आया या खाने में कुछ कमी आ गई, तो उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है वो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगला पॉइंट मैंने लिखा भी है कि जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिएबल है, और जो डीपीएसपी वो क्या है, नॉन जस्टिएबल है। नॉन जस्टिएबल का मतलब होता है कि उनके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हो। जैसे मगर मान लो कि वो अगर एक दिन खाना नहीं आया तो उसके खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड। मान लो अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी दे दी तो उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। ठीक है। तो डीपीएसपी क्या होते हैं, नॉन जस्टिएबल होते हैं, जबकि जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक व्यक्ति है, वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। ठीक है। और उसकी कास्ट मान लो वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, और उसके साथ उस स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको सैलरी कम दी जा रही है, या उसको नौकरी से निकाल दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया उसकी कास्ट को लेकर, उसके साथ छुआछूत हो रहा है, तो उस केस पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्योंकि मैंने बताया ना फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट जस्टिएबल होते हैं, न्याय उचित होते हैं, मतलब न्याय, वो न्याय संगत होते हैं, मतलब अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप उनके लिए न्याय मांग सकते हो। बट इस केस में हम न्याय नहीं मांग सकते हैं। ओके। तो ये आप समझना है, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने उस चैप्टर में आपको ये बताया था कि हमने फंडामेंटल राइट किस देश से बोरोड किया, तो हमने फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए हैं। और जबकि हम डीपीएसपी की बात करें तो हमने कहाँ से लिए हैं, तो हमने वो आयरलैंड से लिए हैं। ओके। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं, और फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए हैं। ओके। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसका एग्जाम्पल है राइट टू फ्रीडम। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब हम पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को कवर करेंगे ना, तब इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू इक्विटी क्या है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में। ठीक है। इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन मोटिव है कि आपको डिफरेंस बता दूं कि डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो राइट टू फ्रीडम हमारा किसके अंदर आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। और वहीं बात करें डीपीएसपी की, डीपीएसपी के अंदर आता है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू मैरिज। ठीक है। ये सब राइट किसके अंदर आते हैं, डीपीएसपी के अंदर आते हैं। ठीक है। और भी आता है, इन्वायरमेंट सेफ्टी को लेकर हो गया, एजुकेशन को लेकर हो गया। ठीक है। क्लीन वाटर को लेकर हो गया, एनर्जी को लेकर हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। तो इन सब चीजें, ये जो मेन मेन चीजें, ये डीपीएसपी के अंदर कहीं ना कहीं इनको भी रखा गया है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। किसके बीच में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में। आप ध्यान रखना। ठीक है। 6 के 6 पॉइंट ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। कई बार जो फंडामेंटल राइट है पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट भी कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट में पॉलिटिकल राइट देते हैं, और जबकि डीपीएसपी को कहते हैं कि डीपीएसपी हमें इकोनॉमिकल एंड सोशल राइट देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, बट मतलब राजनीतिक अधिकार देते हैं कहीं ना कहीं हमें, और ये हमें आर्थिक और सामाजिक अधिकार देते हैं। ये पॉइंट वैसे इतना कंपल्सरी, लेकिन आप फिर भी नोट डाउन कर सकते हो याद रहने के लिए। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, ये काफी आसान क्वेश्चन है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। ओके। आपको कुछ डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।